आज का विषय है परिवर्तन। आज का हमारा विषय है परिवर्तन। हम परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्तन किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति और उसकी वर्तमान अवस्था में किसी भी समय, जो एक निश्चित समय उसके सापेक्ष उस वस्तु में, उसकी स्थिति में बदलाव होते रहते हैं। उसके गुण में बदलाव, उसकी आकार आकृति में बदलाव, उसके संगठन में बदलाव। तो इन बदलाव को हम एक विज्ञान की भाषा में परिवर्तन कहते हैं। इन बदलावों को हम विज्ञान की भाषा में परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति अवस्था में समय के सापेक्ष हुए बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन किसी भी भौतिक या रासायनिक कारण से हो सकता है। परिवर्तन किसी भी भौतिक या रासायनिक कारण से हो सकता है। यह किसी भी भौतिक या रासायनिक कारणों से घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे दही का जमना, बर्फ का गलना, कागज का जलना, मोम का पिघलना इत्यादि। ये सब कुछ भी हो सकते हैं कारण। ये जो घटित होते हैं, इन्हीं ये समय के सापेक्ष होते हैं। और ये किसी वस्तु, जैसे कागज जला तो राख बना, तो कागज जो जला, जो राख बना, उसमें कागज की अवस्था परिवर्तित हुई। तो यही परिवर्तन कहलाता है। यही चीजें परिवर्तन कहलाती हैं। अब परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन में वस्तु की भौतिक अवस्था, जैसे गुण, दोष, रंग, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार के हुए भौतिक अवस्था में परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और इसका उदाहरण है बर्फ का गलना। ये भी बर्फ जो गलता है, पानी बन जाता है, एक अवस्था में परिवर्तन। पानी का जमना, पानी जब जमता है तो बर्फ बनता है। तो इसकी भी आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक संगठन जो होता है, इसका H2O होता है, 2H और एक O रहता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 2H एक O में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस परिवर्तन को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। किसी वस्तु की रासायनिक अवस्था, जैसे उसका द्रव्यमान है, संगठन है, उसका रासायनिक गुण है इत्यादि में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, भोजन, पाचन इत्यादि। ये सब जो उदाहरण हैं, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।
रासायनिक परिवर्तन तो आज हमने जाना कि परिवर्तन किसे कहते हैं। आगे हम विचार करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के तन से रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।